प्रिय मित्रों, दिन भर हम काम, चिंता और जीवन की भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं। पर जब रात आती है तब हमारा मन शांति चाहता है। रात वो समय है जब हमें अपने प्रभु से बात करनी चाहिए। अपने दिन का हर बोझ, हर डर, हर चिंता यीशु मसीह के चरणों में रख देनी चाहिए। आइए अब हम 5 ऐसे पवित्र वचन पढ़ें जो हमारे मन को स्थिर करेंगे और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में शांति से सुलाएंगे। भजन संहिता 4:5। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही अकेला मुझे निश्चिंत बसाता है। स्पष्टीकरण: यह वचन हमें सिखाता है कि सच्ची नींद केवल थकान के कारण नहीं आती, बल्कि शांति के कारण आती है, और वह शांति केवल परमेश्वर देता है। कई बार हम बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन दिमाग भागता रहता है। कल क्या होगा, पैसों का क्या, परिवार का क्या। पर जब हम यह वचन बोलते हैं तो हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं कि प्रभु, मैं तेरे हाथों में सुरक्षित हूं। यह वचन उस बच्चे की तरह है जो अपने पिता की गोद में चैन से सो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता जाग रहा है और सब संभाल रहा है। अगर कभी तुम्हें नींद ना आए तो यह वचन बार बार दोहराओ, मैं शांति से सो जाऊंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। धीरे धीरे तेरे भीतर एक गहरी आत्मिक शांति उतर जाएगी। भजन संहिता 91:51। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। स्पष्टीकरण: यह वचन बताता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब अंधेरा छा जाता है और चारों ओर सन्नाटा होता है, तब भी स्वर्गदूत हमारे घर, हमारे कमरे और हमारे परिवार के चारों ओर पहरा देते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वर्ग से अपने दूत भेजता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें नहीं समझता, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह वचन याद दिलाता है, स्वर्ग का परमेश्वर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरे चारों ओर उसकी अदृश्य सुरक्षा है। आज रात जब तू सोए, विश्वास रख कि परमेश्वर के दूत तेरे तकिए के पास खड़े हैं, तेरे कमरे के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना। परमेश्वर के घर का बच्चा डर के बिना सो सकता है। फिलिपियों 4:6-7। फिलिपियों 4:6-7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के आगे प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की वह शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। स्पष्टीकरण: यह वचन रात में पढ़ने के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। दिन भर हम छोटी बड़ी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। पर यहां प्रभु कहता है, चिंता मत करो, बस मुझसे बात करो। सोने से पहले जब तुम प्रार्थना करते हो और धन्यवाद देते हो, तो परमेश्वर तुम्हें ऐसी शांति देता है जो इस संसार की समझ से परे है। जब मन में डर हो तो चिंता को शब्दों में बदलकर परमेश्वर से बोलो। कहो, प्रभु, मैं तेरे भरोसे हूं। फिर देखो, तेरे विचार शांत हो जाएंगे, तेरा हृदय हल्का महसूस करेगा और तुझे एक स्वर्गीय शांति मिलेगी जो सिर्फ यीशु दे सकता है। यशायाह 26:3। इसका मन तुझ पर स्थिर है, तू उसको पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। स्पष्टीकरण: कभी कभी हमारी समस्या यह नहीं होती कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, बल्कि यह होती है कि हमारा मन बहुत बिखरा हुआ रहता है। हम एक पल विश्वास करते हैं और अगले पल डर जाते हैं। यह वचन कहता है, अगर तुम्हारा मन परमेश्वर पर स्थिर है तो वह तुम्हें पूर्ण शांति देगा, यानी न सिर्फ मन की शांति बल्कि आत्मा की शांति भी। रात में जब सब सो जाते हैं और केवल तू जाग रहा होता है, तब इस वचन को याद कर, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और मेरा मन उसके ऊपर स्थिर है। फिर तेरे अंदर का तूफान धीरे धीरे शांत हो जाएगा और तेरा दिल परमेश्वर की शांति से भर जाएगा। भजन संहिता 23:1-4। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, वह अपने नाम के निमित्त मेरे पथों में मेरा मार्गदर्शन करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
स्पष्टीकरण। यह वचन पूरे बाइबल में सबसे प्यारे और शांति देने वाले वचनों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम किसी अनजान रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे। यीशु मसीह स्वयं हमारा चरवाहा है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को सुरक्षित चरागाह में ले जाता है, उसी तरह यीशु हमें जीवन के हर अंधेरे में संभालता है। यहां कहा गया है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं तो भी न डरूंगा। इसका अर्थ है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन रात क्यों ना आए, हमारा प्रभु हमारे साथ चलता है। वह हमारी आत्मा को विश्राम देता है, हमें हरे भरे मैदानों और शांत जल के पास ले जाता है। आज रात जब तुम सो, अपने आप को यीशु के हाथों में रख दो। वह तुम्हारा चरवाहा है, वह तुम्हें थामे रहेगा, वह तेरी आत्मा को ताजा करेगा। तेरा नींद का हर पल उसकी उपस्थिति में सुरक्षित रहेगा। प्रिय भाई बहनों, जब भी आप रात में सोने जाएं, इन 5 वचनों को याद करें और अपने हृदय में दोहराएं। हर वचन एक चाबी है जो परमेश्वर की शांति के द्वार को खोलती है। जब आप इन वचनों के साथ सोएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी आत्मा सच में विश्राम पा रही है। हे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक और दिन दिया। आज का दिन चाहे जैसा भी रहा हो, खुशियों से भरा हो या कठिनाइयों से, हम मानते हैं कि सब कुछ तेरी अनुमति से हुआ है और तू हर समय हमारे साथ था। हे प्रभु, जब हम इस रात तेरे सामने झुकते हैं तो अपने मन और आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दिन भर की सारी बातें जो हमने सही या गलत की, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। अगर हमने किसी से कठोर शब्द कहे, किसी को दुख दिया या किसी पर क्रोध किया, तो हमें क्षमा कर प्रभु। हम जानते हैं कि तू दयालु और क्षमाशील परमेश्वर है और जो सच्चे दिल से तुझसे क्षमा मांगते हैं, तू उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करता। हे यीशु, हम तेरे क्रूस को याद करते हैं जहां तूने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। हमारे मन में तेरे उस प्रेम की ज्योति जलती रहे जो हर अंधकार को मिटा देती है। जब भी हमारे भीतर डर या चिंता पैदा होती है, हमें याद दिला कि तूने कहा था, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताओं, समस्याओं और डर को अब तेरे चरणों में रख देते हैं। तेरा वचन कहता है, जो थके और बोझ से दबे हैं, वे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज रात हम तेरे पास आते हैं विश्राम लेने के लिए। हे पिता, हमारे हृदय को शांत कर दे, हमारे विचारों को स्थिर कर दे। हमारे मन में जो भी शोर है, कल की चिंता, भविष्य का डर, उन सबको तू शांत कर दे। हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा तेरे प्रेम में विश्राम पाए। हे प्रभु, जब हम सोएं, तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दे। हमारे घर को तेरे लहू से ढाक दे ताकि कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक आत्मा हमारे करीब ना आ सके। हर खिड़की, हर दरवाजे को तेरी शांति से भर दे। हमारे परिवार के हर सदस्य को तेरे पंखों के नीचे सुरक्षित रख। हे परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो दुखी है उन्हें आशा दे, जो अकेले है उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव दे, और जो चिंता में है उन्हें शांति दे। उनकी रात को तू अपने प्रेम से भर दे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय सड़कों पर, अस्पतालों में या कठिनाइयों में है। उनके लिए भी तू वही शांति भेज जो हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तेरा प्रेम सबके लिए है। हे पिता, हमारा भविष्य तेरे हाथों में है। कल क्या होगा हम नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि तू वहां पहले से मौजूद है। इसलिए हम निश्चिंत होकर तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं। हमें विश्वास की आंखें दे ताकि हम तेरे कामों को देख सके, भले ही परिस्थिति हमारे विरुद्ध क्यों ना हो। प्रभु, हमें सिखा कि हम तेरे मार्गों पर चले, तेरी वाणी को सुने और तेरी इच्छा पूरी करें। जब हम कल सुबह उठें तो नई ताकत, नई खुशी और नई आशा के साथ दिन शुरू करें। हमारे जीवन से तेरी महिमा झलके और हम हर काम में तेरी इच्छा को प्राथमिकता दें। हे यीशु, तेरे बिना हम कुछ नहीं है, पर तेरे साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। हम तेरी उपस्थिति को अपने कमरे, अपने दिल और अपने सपनों में आमंत्रित करते हैं। तेरी शांति हमारे चारों ओर एक दीवार बन जाए जो हमें हर डर और बुराई से बचाए। अब प्रभु, हम शांति से लेटेंगे और तेरी गोद में सोएंगे, क्योंकि तू ही अकेला हमें निश्चिंत बसाता है। धन्यवाद प्रभु, तेरे असीम प्रेम,
दया और सुरक्षा के लिए हम यह सब प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही अकेला मुझे निश्चिंत बसाता है। भजन संहिता 4 लिखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपने रात में सोने से पहले परमेश्वर के 5 पवित्र वचन सुने और हमने मिलकर एक गहरी प्रार्थना की, जिसमें हमने अपनी सारी चिंताओं, दुखों और बोझ को अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दिया। अब समय है उस शांति में विश्राम लेने का जो केवल परमेश्वर दे सकता है। याद रखें, आज की रात सिर्फ आराम करने की नहीं, बल्कि आत्मा को परमेश्वर के प्रेम में सुलाने की रात है। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, विश्वास रखें, प्रभु के स्वर्गदूत आपके चारों ओर पहरा दे रहे हैं। आपका हर सांस, हर सपना यीशु की सुरक्षा में सुरक्षित है। अगर इस रात की प्रार्थना और बाइबल वचन ने आपके दिल को शांति दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अन्य लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए शेयर करें। और अगर आपने अब तक नहीं किया है, तो लाइक करें हमारे चैनल उद्धार की कहानी को, ताकि आप रोजाना ऐसे ही आत्मिक और प्रेरणादायक संदेश सुन सकें। यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को इस रात अद्भुत शांति, सुरक्षा और मीठे सपने दे। शुभ रात्रि और परमेश्वर आशीष दे।